सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए आज हम हिंदी सेकेंड में पाठ 10 कारक के बारे में पढ़ते हैं, जिसे अंग्रेजी में केस कहते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप या संज्ञा सर्वनाम शब्द जिसका संबंध किससे जाना जाए, क्रिया से जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए, अर्थात संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसका संबंध किससे जाना जाता है, क्रिया से जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के? 8 भेद। हिंदी भाषा में कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कौन कौन से देखिए? कर्ता कारक, उसके बाद कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। हम इन सभी कारक के बारे में आगे विस्तृत में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम। देखिए, कारक के लिए उनके साथ जो चिन्ह लगते हैं उसे हम परसर्ग कहते हैं या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक के चिन्ह होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारा कर्ता। कौन सा कारक हमने देखा था उसमें? कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? ने। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने। इसकी पहचान किससे की जाएगी? वाक्य को जब हम पढ़ेंगे, किसने किया कार्य, कौन कार्य कर रहा है, अगर ऐसे प्रश्न होते हैं तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है आपका? कर्ता कारक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राहुल ने कागज फैलाए हैं। राहुल ने कागज फैलाए। कागज किसने फैलाए हैं? राहुल ने। किसने शब्द आया? महेश पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? महेश। तो जहाँ पर किसने और कौन प्रश्न बनेंगे वहाँ पर कौन सा कारक आएगा? कर्ता कारक आएगा। कर्म, कर्म का क्या आएगा? को। कर्म का परसक चिन्ह कौन सा होता है? को। क्या, किसको और कहाँ, इसका पहचान है। जैसे लकड़हारा पेड़ को काट रहा है। लकड़हारा किसको काट रहा है? पेड़ को। तो किसको आया? पिताजी दफ्तर गए। पिताजी कहाँ गए? दफ्तर गए। तो वहाँ पे क्या आएगा? कर्म कारक। करण कारक, करण से और के द्वारा, इसकी पहचान होती है किससे, किसके द्वारा। ठीक है। छात्रा कलम से लिख रही है। छात्रा किससे लिख रही है? कलम से। बच्चा खिलौने से खेल रहा है। बच्चा किसके द्वारा खेल रहा है या किससे खेल रहा है? तो खिलौनों से। तो यहाँ पर किससे, किसके द्वारा जो प्रश्न पहचान है इसका, उसके चिन्ह कौन से हुआ? से और के द्वारा। संप्रदान, के लिए या को, इसका पहचान होगा किसके लिए और किसको। तो देखो, मामा जी के लिए मोबाइल लाए। किसके लिए मोबाइल लाए? मामा जी के लिए। बीमार को दवा दो। किसको दवा दो? बीमार को। अपादान कारक, अपादान से। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, करण में भी से होता है और अपादान का भी चिन्ह कौन सा होता है? से होता है, पर दोनों में भिन्नता है। इसमें साधन के लिए से आता है, इसमें अलग होने के भाव से। जैसे देखिए, कल रीना साइकिल से गिर गई। तो कल रीना कहाँ से गिर गई? साइकिल से। साइकिल से वो गिर तो वो क्या हो गई? साइकिल से अलग हो गई। इसलिए अलग होने के भाव में जब से आता है तो वो कौन सा कारक कहलाता है? अपादान कारक। रेलगाड़ी सही समय पर स्टेशन से छूटी। रेलगाड़ी सही समय पर कहाँ से छूटी? तो स्टेशन से। अब देखिए 6 नंबर है आपका संबंध। काके की रारी री। ठीक है, रारी रे। किसका, किसके और किसकी, इस तरह से इसमें प्रश्न बनते हैं। इसकी पहचान है। सुरेश का भाई कमलेश है। सुरेश किसका भाई है या कमलेश किसका भाई है? सुरेश का। मेरे दादाजी की तस्वीर बहुत पुरानी है। किसकी तस्वीर पुरानी है? मेरे दादाजी की। अधिकरण में पर, किसमें, किस पर और कहाँ, ये इनके पहचान चिन्ह है।
कमरे में चूहा है। चूहा कहाँ है? कमरे में। मेज पर पानी का जग रखा है। कहाँ रखा है? मेज पर। संबोधन हे अरे, किसी को बुलाने के लिए जब प्रयुक्त किया जाए हे अरे, जैसे कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, अरे राधा तुम कब आई, तो यहाँ पर क्या होगा? जिसमें अधिबोधक चिन्ह होते हैं वहाँ पर क्या होगा? आपका संबोधन कारक होता है, जिसमें हम किसी को बुलाते हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु। विस्मयादिबोधक कारक देखकर ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे भी चिन्ह देखो ओह दिखा और आपने कर दिया ये संबंधबोधक कारक, संबोधन कारक है, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर किसी का संज्ञा शब्द आना चाहिए, जैसे हे प्रभु, हे अरे राधा, किसी को बुलाने के भाव में प्रयुक्त होगा, वहाँ पर संबोधन कारक होगा। इन सभी कारक के बारे में विस्तृत आगे पढ़ेंगे। देखिए हम पढ़ते हैं। पहला कारक कौन सा था? कर्ता। उसका परसत ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। देखिए हम आज फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक इसका चिन्ह भी हमें दे रखा है ने। शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो। जब हम शब्द पढ़ रहे हैं उस शब्द में कार्य करने वाले का, अर्थात किसका बोध? कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता सब्जेक्ट, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है, जो कार्य कर रहा है वो क्या कहलाता है? आपका कर्ता। तो कर्ता शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो वह कर्ता कहलाता है। जैसे नीना ने कमरा साफ किया। कमरा किसने साफ किया या कमरा कौन साफ कर रहा है? तो नीना। क्या आएगा यहाँ पर? नीना ने। छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ने तो चिन्ह है नहीं, पर आपको हो गया पे कर्ता कारक कैसा है? पर यहाँ पर क्रिया संपन्न कौन सी हो रही? पढ़ाई कर रहे हैं। कौन पढ़ाई कर रहे हैं? छात्र। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्यों में ही होता है। जैसे प्रेमचंद ने गोदान लिखा। ध्यान में देखा आपने, कार्य अगर संपन्न हो चुका हो तभी उसके साथ कर्ता के साथ कौन सा चिन्ह लगता है? ने। वरना चिन्ह कभी कभी लगता नहीं है, पर फिर भी वो कौन सा कार्य होगा? कौन सा कर्ता होगा आपका? कौन सा कारक होगा? वो आपका कर्ता कारक ही होगा। जैसे कि छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। कौन पढ़ाई कर रहे हैं? छात्र। अब देखिए अकर्मक क्रिया के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हिरण दौड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो उनके साथ कभी भी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। कर्ता कारक की पहचान के लिए किसने अथवा कौन प्रश्न लग करके उत्तर पाए जाते हैं। सेकेंड है कर्म कारक। वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े। कर्म किसे कहते हैं? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे कि बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, तो क्रिया कौन सी हुई? पढ़ना। उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? किताब। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? किताब। तो वो क्या हो जाता है? हमारा कर्म। उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माताजी सब्जी लेने बाजार जा रही है। माताजी सब्जी लेने बाजार जा रही है। कहाँ जा रही है? बाजार। और क्या लेने? सब्जी। तो ये क्या हो गया? इनके कर्म है। और जाना है क्या है? उनकी क्रिया। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। तो माताजी सब्जी को लेने बाजार जा रही है, तो यहाँ पर को चिन्ह नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्या है? आपका कर्म कारक। क्यों? क्योंकि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। कार्तिक ढोल बजा रहा है। कार्तिक क्या बजा रहा है? ढोल। क्रिया का फल कर्म पड़ रहा है। इन वाक्यों में सब्जी, बाजार तथा ढोल शब्द कर्म कारक है। इनमें बाजार तथा ढोल कर्म के बाद को परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु यहाँ कहाँ क्या आदि प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आपका कर्म कारक होगा। करण कारक से और के द्वारा, इनके दो चिन्ह मिलते हैं आपको। करण कारक के कितने चिन्ह मिलते हैं? दो, से और के द्वारा। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। साधन जिसके द्वारा, जैसे कि अध्यापिका कलम से लिख रही है या अध्यापिका कलम के द्वारा श्याम पट्ट पर लिख रही है, तो अध्यापिका लिखने का कार्य किसके द्वारा कर रही है? किस साधन से कर रही है? कलम से। तो वो क्या हो गया? आपका करण कारक। जिसमें किसी साधन के द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है वहाँ पर करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे मामा जी कार से मुंबई गए। मामा जी
बोला किससे मुंबई गए, तो कार से गए। मजदूर ने फावड़े से मिट्टी खोदी, मिट्टी खोदने का कार्य मजदूर ने किससे किया, फावड़े से किया। तो वहाँ पर कौन सा आ गया आपका, करण कारक। इन वाक्यों में कार और फावड़ा वे साधन है जिनके द्वारा क्रियाएं संपन्न हुई है, इसलिए ये क्या है, करण कारक है। और अगर आपको अंडरलाइन करके मजदूर ने के नीचे अंडरलाइन करके दिया जाए तो ये कौन सा कारक होगा आपका, कर्ता कारक, क्योंकि कर्ता ने। ओके, संप्रदान कारक के लिए को, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, जब लेन देन देने का जब होता है तब क्या होता है आपका, संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। ध्यान से देखना, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अर्थात जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक कहलाता है। देखिए यहाँ पर, सबने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन भिजवाया। हम सबने क्या किया, बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन भिजवाया, मतलब कुछ दिया जा रहा है किसी के द्वारा, तो वहाँ पर कौन सा कारक आएगा आपका, संप्रदान कारक। सेठ जी द्वारा गरीबों को कंबल बांटे गए, सेठ जी द्वारा क्या किया गया, गरीबों को कंबल दिए गए, बांटे गए, तो वहाँ पे क्या आएगा आपका, संप्रदान कारक। इन वाक्यों में सब तथा सेठ जी करता है जिनके द्वारा बाढ़ पीड़ितों तथा गरीबों के लिए कार्य किया गया, अतः ये संप्रदान कारक है। अब आता है 5वां नंबर आपका, अपादान कारक। अपादान कारक का परसक चिन्ह है से, और यहाँ पर अलग होने के भाव में प्रयुक्त हुआ है। किसके भाव में प्रयुक्त हुआ है, अलग होने के लिए। से करण में भी था पर उसमें क्या था, साधन के लिए था, और इसमें क्या है कि चीज़ किसी से दूर हो रही है, छूट रही है, तो वहाँ पे कौन सा प्रयोग होगा आपका, अलग हो। जैसे हिमालय से गंगा निकल रही है, तो हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग होकर निकल रही है, तो वहाँ से वो हट रही है, तो वो क्या हो गया वहाँ पर से, तो वो से किसके लिए प्रयुक्त हुआ, अपादान कारक के लिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में अलग होने, डरने, कि वह सांप से भयभीत हो गया, तो वो से जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होगा आपका, अपादान के लिए। तुलना करना, कि राम मोहन से लंबा है, दोनों का कंपेरिजन कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर से, तुलना के लिए, इसलिए वो किसके लिए हो जाएगा, अपादान के लिए। करने आदि भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, समीर पवन से अधिक बुद्धिमान है। डरने के लिए मैंने आपको बताया कि राम श्याम से भयभीत थे, श्याम से भयभीत है, श्याम सांप देखते ही भयभीत हो गया, तो जब डर हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर से का प्रयोग हो रहा है, तो वो किसके लिए हो रहा है आपका, अपादान कारक के लिए। इन वाक्यों में हिमालय तथा पवन अपादान कारक है, क्योंकि इनसे अलगाव तथा तुलना के भाव का पता चल रहा है। अलगाव मतलब दूरी होना या अलग होने का भाव पता चल रहा है। अपादान कारक में जाने तथा दूरी जानने के लिए भी से पर्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर दूरी हो रही है एक दूसरे से, या वहाँ से वो निकल रहा है, जा रहा है, तो उसके लिए भी से पर्स का प्रयोग होता है। संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे, इसके परसक चिन्ह कौन कौन से, काकी के, रारी, रे। अब यहाँ पे काकी के कभी आपको अलग दिखेंगे, कभी क्या होता है, ये सर्वनाम शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, तो ये शब्द क्या होगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तो ये क्या सर्वनाम शब्दों के साथ ही ये चिन्ह दिखते हैं। कभी क्या ऑलमोस्ट ये क्या होते हैं, सर्वनाम शब्दों के साथ ही प्रयुक्त किए जाते हैं। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले, दो संज्ञा शब्द या दो सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, संबंध कारक कहते हैं। जैसे आज नीतू के भाई का जन्मदिन है, आज किसके भाई का जन्मदिन है, नीतू के भाई का, तो नीतू और भाई के बीच में क्या है, संबंध के आया। हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है, हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव कहाँ है, विद्यालय में। अब यहाँ पे मैं अधिकरण चिन्ह में भी मैं आता है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो मैं आपको आगे समझाऊंगी मैं। पर यहाँ पे विद्यालय वार्षिकोत्सव कहाँ से किससे संबंधित है, विद्यालय से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर मैं क्या है, संबंध कारक है। इन वाक्यों में नीतू तथा भाई का नीतू का तथा भाई का एवं हमारे तथा विद्यालय का संबंध पता चल रहा है। किसका पता चल रहा है, हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है, किसके विद्यालय में है, हमारे विद्यालय में, तो ये संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, संबंध कारक है। वार्षिकोत्सव कहाँ संपन्न हो रहा है, विद्यालय में, किसके विद्यालय में, हमारे विद्यालय में, तो हमारे क्या है, सर्वनाम शब्द है, विद्यालय क्या है, संज्ञा शब्द है, उन दोनों का क्या हो रहा है, संबंध है, किसके विद्यालय में, हमारे विद्यालय में,
तो वहाँ पर क्या आएगा, में आपके संबंध कारक होगा। अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है, में पर, इसका परसेंट चिन्ह क्या होता है, में पर। अब अधिकरण क्या होता है, जहाँ पर क्रिया संपन्न हो रही है उस स्थान के लिए जो प्रयुक्त होते शब्द, उसके लिए हम क्या कौन सा चिन्ह लगाते हैं, में पर लगाते हैं। और वह कौन सा कारक कहलाता है आपका, अधिकरण कारक। जैसे देखिए, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, कहाँ पढ़ा रही है, कक्षा में, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, छत पर कपड़े, कपड़े कहाँ पर सूख रहे हैं, स्थान कौन सा है, छत पर। तो जहाँ पर, जैसे कहाँ पर सूख रहे हैं, छत पर, तो छत के बाद कौन सा चिन्ह लग जाएगा, पर। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा आपका, अधिकरण कारक हो जाएगा। इन वाक्यों में कक्षा तथा छत पर अधिकरण कारक है, क्योंकि ये पढ़ा रही है तथा सूख रहे क्रियाओं के आधार, आधार मतलब क्रिया जहाँ पर संपूर्ण हो रही है उसका बेस, मतलब क्रिया कहाँ पर हो रही है, तो वो क्या होगा, उसका आधार। तो वो क्या, वहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह होगा, में और पर। और कौन सा कारक, अधिकरण कारक। संबोधन है अरे, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दो, कि हम ईश्वर को बुला रहे हैं या पुकार रहे हैं कि इन्हें सद्बुद्धि दो। अरे यह कौन सी कहानी, अरे मतलब किसी को पुकार रहे हो, ये कौन सी कहानी है। इनमें हे तथा अरे संबोधन कारक है। संबोधन कारक में विस्मयावधि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, पर आपको ये जरूर देखना है कि विस्मयावधि बोधक चिन्ह लगाने के साथ साथ हे और अरे, जैसे किसी में पुकारने या बुलाने के लिए कोई शब्द होते हैं उसी के साथ संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया आपको यहाँ तक। अब आगे देखते हैं हम, आओ दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों के बिना वाक्य अधूरे और अर्थहीन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। कारक चिन्हों के बिना वाक्य क्या होते हैं, अधूरे और अर्थहीन होते हैं, मतलब वाक्य पूरे भी नहीं होते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जहाँ पर कारक चिन्हों के, जैसे कि छत पर बंदर कूद रहे हैं, तो छत बंदर कूद रहे हैं, तो वो वाक्य क्या हो जाएगा आपका, अर्थहीन और अधूरा रह जाएगा। कारक चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, जैसे हम आगे अभी पढ़ चुके हैं सबके परसर्ग विभक्ति चिन्ह। वाक्य में सभी संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से होता है तथा क्रिया से शब्दों का संबंध कारक चिन्ह परसर्गों से पता चलता है। वाक्य में सभी संज्ञा शब्द जो होते हैं उनका संबंध किससे होता है, क्रिया से होता है, तथा एक क्रिया के से संज्ञा शब्दों का जो संबंध है जो पता चलता है वो किससे पता चलता है, हमें कारक चिन्हों या परसर्गों से चलता है। कारक के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। आपको ये जो 8 भेद है उन 8 भेदों के परसर्ग जो चिन्ह है उन चिन्हों के अनुसार ही आपको इसको याद करना है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर तथा संबोधन है अरे। इस तरह से परसर्ग की सहित आप अगर इन कारक के भेदों को याद करोगे तो आपका वर्ग परसर्ग चिन्ह देखते ही आपको कारक का भेद पता चल जाएगा। सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका में अर्थात कॉपी में आओ दोहरा ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं और कारक की परिभाषा भी लिखनी है। क्या लिखनी है, कारक की परिभाषा, साथ में कारक के भेदों के, कारक की परिभाषा और कारक के जो भेद दे रखे उन सब की परिभाषा अपनी कॉपी में लिखें।